हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत की आनंद और अनंत शुभकामनाएं। आप सबका हमारे चैनल भक्ति चैनल चांदनी साहू में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि प्रदोष व्रत कब है। जून में यानी आषाढ़ कृष्ण प्रदोष का व्रत किस दिन रखा जाएगा। 22 जून को रखा जाएगा या 23 जून को व्रत रखा जाएगा। व्रत किस दिन रखा जाएगा, प्रदोष काल का समय क्या है और त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाली हूँ। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। सभी भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव के साथ माता पार्वती और गणेश भगवान की विधिवत पूजा करके हम हर हर महादेव यानी हमारे महादेव को प्रसन्न करके अपने कष्टों से छुटकारा पाते हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामना करते हैं। तो भगवान शिव को ये जो प्रदोष व्रत है भगवान शिव को पूर्णतः समर्पित होता है। तो जो लोगों को संतान नहीं हो रहा है, जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी कामनाओं के लिए प्रदोष व्रत रखते हैं। खासकर प्रदोष व्रत भाग अपने पति के लिए रखा जाता है। तो प्रदोष व्रत आप लोग विधिवत पूजा पाठ करिए और प्रदोष काल का समय क्या है इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो प्रदोष व्रत जो है इस बार 23 जून सोमवार को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि 23 जून की रात्रि यानी 22 जून की जो रात्रि होगी उसके बाद जब 12 बजे के बाद 23 जून लग जाएगा, तब उसी में 1:24 पर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और 23 जून को सारे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी। रात्रि में 10:12 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी यानी त्रयोदशी तिथि 23 जून को पूरे दिन रहेगी। तो प्रदोष का व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन त्रयोदशी तिथि शाम को मिलती है। तो हमें त्रयोदशी तिथि शाम को 23 जून यानी सोमवार को मिल रही है, इसलिए हम प्रदोष का व्रत 23 जून सोमवार को रखेंगे। और सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसका व्रत यानी सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इस सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा क्योंकि सोमवार का दिन जो होता है हमारे शंकर यानी भोलेनाथ को समर्पित होता है। और अगर प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम सोम प्रदोष व्रत भी पड़ता है। अगर रविवार को पड़ता है तो रवि प्रदोष व्रत, सोमवार को पड़ जाए तो सोम प्रदोष व्रत। अब प्रदोष काल का समय क्या है। प्रदोष काल का समय है शाम को 6:38 से 8:07 के मिनट तक प्रदोष काल का समय है। इसके बीच आप लोगों को पूजा अर्चना कर लेना है यानी प्रदोष काल का जो समय है शाम 6:38 से 8:07 के बीच प्रदोष काल का समय है। तो जो शाम की पूजा होती है वो प्रदोष काल के समय में ही पूजा की जाती है। जिस तरह हम सुबह पूजा पाठ विधिवत करते हैं उसी तरह हमें शाम को भी विधिवत पूजा पाठ करना चाहिए, वो भी प्रदोष काल में। तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है, तभी हमारे भोलेनाथ हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हमें भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, गणेश भगवान यानी भोलेनाथ के सपरिवार पूरे परिवार की पूजा अर्चना इस दिन करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें गणेश भगवान की ही पूजा करना चाहिए। और अब ये बताते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन हमें पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत के दिन इस दिन हमें, अगर हमारे घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। इस दिन हमें हो सके तो पंचामृत से ही भी अभिषेक करना चाहिए। अगर घर में शिवलिंग है, नहीं भी है तो इस दिन कोशिश करें या तो आप सुबह शिवालय चले जाएं या फिर शाम को एक टाइम आपको जरूर से जरूर शिवालय जाकर हमें भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। हो सके तो आप
पंचामृत से अभिषेक करें, और नहीं हो सकता है, नहीं पॉसिबल है, तो आप जल से ही अभिषेक ज़रूर से ज़रूर करें, शिवालय इस दिन ज़रूर जाएँ। तो हमें भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद कलर बहुत प्रिय होता है, तो सफ़ेद पुष्प समर्पित करना चाहिए। बेल पत्र, धतूरा, गांजा अगर मिल जाए तो इससे पूजा अर्चना करने से हमारे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। और सफ़ेद पुष्प भस्म से पूजा अर्चना करना चाहिए। और प्रदोष व्रत का जो समय है मैंने बता दिया, शाम को 6:38 से 8:07 के बीच प्रदोष काल का समय है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त यही है 6:38 से 8:07 के बीच प्रदोष काल के पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो आप लोग जो शाम की पूजा करेंगे वो 6:38 से 8 बजे के बीच आपको पूजा अर्चना कर लेना है। और त्रयोदशी तिथि सारे दिन 23 जून को ही रहेगी, तो आप लोग 23 जून यानी सोमवार को प्रदोष व्रत रखिएगा और विधिवत पूजा पाठ करिएगा। और प्रदोष काल में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए। नमो कहा जाता है कि औरतों को नमः ओम शिवाय का जप करना चाहिए और पुरुषों को ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। तो इस दिन प्रदोष व्रत के दिन हमें भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। इससे हमारे भोलेनाथ प्रसन्न होकर हमारे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आषाढ़ कृष्ण जो प्रदोष व्रत है और 23 जून को रखा जाएगा, पूरे दिन की त्रयोदशी तिथि है। तो फ्रेंड्स, आप लोग 23 जून को सोम प्रदोष व्रत रखिए और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करिए। और आप सभी को आने वाले सोम प्रदोष व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको एक नए टॉपिक के साथ, यानी व्रत त्योहार के बारे में जानकारी देने के लिए। और आप लोग अंत तक बने रखिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, राधे राधे।